Good morning, children. Welcome to Praveen Tutorial. मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्लास 10 का हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। यह मैं पहले डीपी से पहले दुर्गा पूजा से पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं एनसीईआरटी का क्लास 9.1 का वही क्लास 10 का एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। हाइट्स एंड डिस्टेंस कुछ इस तरह का है जो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। यह 20 मीटर जो है यह रोप है, रस्सी। एक सर्कस आर्टिस्ट इस रस्सी पर चढ़ रही है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। और यह जो हो गया सो पोल हो गया, वर्टिकल पोल, और इस पोल पर, पोल के टॉप पर बांधा गया है। और यह रस्सी जो है, रोप, ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कह रहा है कि इस पोल का हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिख देना होगा जो लेट the height of the pole be h मीटर। क्या लिखना है, हाइट ऑफ द पोल भी h मीटर। इसको h मीटर सपोज कर लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, अब गौर कीजिए, 30 डिग्री का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी किसी भी एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, यानी h। तो यह हो गया P। वैसे तो हाइट के लिए हम h सपोज किए हैं, लेकिन यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या होता है, किसका रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो अब लिखना होगा सबसे पहले जो इन ट्रायंगल ABC क्या है, रोप AC इज इक्वल टू 20 मीटर और एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन का रिलेशन होता है P और H में। लिखना होगा जो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ कितना है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट सपोज किए हैं H, तो H हो जाएगा। और यह H क्या है, हाइपोटेनस, यानी 20। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू H/20। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 होगा। अब गौर कीजिए, 2H इज इक्वल टू 20 मीटर। तो H इज इक्वल टू कितना होगा, 20/2, यानी 2 × 10 = 20, यानी 10 मीटर। और लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, सिर्फ डिग्री का वैल्यू याद रखना है, यानी रेशियो ऑफ एंगल्स, और साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, यह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको याद रखना है। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर जो है एग्जाम में आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। यह ट्री है AB हो गया ट्री, याद रखिए, या यहाँ से यहाँ तक ट्री है। तो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, स्टॉर्म के चलते, तूफान के चलते, आंधी के चलते यह पेड़ टूट गया है यहाँ AC से, और टूट करके यह झुक गया और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना बड़ा ये पोर्शन है उतना ही बड़ा ये है। देखने में यह छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो सपोज किया जाता है ना। तो यह जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यह भी होगा। तो सबसे पहले
क्या करना है, तो इस ट्रायंगल में आपको ये निकालना होगा और इसी ट्रायंगल में आपको यह निकालना होगा। तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा यह भी हो जाएगा, और यह पहले से निकला हुआ है, इसको स्क्वायर कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो यह लिखना होगा जो इन ट्रायंगल CBD, अब क्या क्या चीज दिया हुआ उसको देखिए। DB दिया हुआ है 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, और BC हमको नहीं मालूम है, तो BC हमको निकालना है, ठीक है। CD भी हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले BC और DB, इससे यह 30 डिग्री के लिए यह परपेंडिकुलर हो गया और यह बेस हो गया। तो P और B में रिलेशन किसका होता है, tan का। यहाँ लिखना होगा जो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई BD, ठीक है। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3, और BC कितना है वो तो फाइंड करना है, और BD कितना है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो √3 BC इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 8/√3। गौर कीजिए यह निकल गया BC। अब इसी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है CBD, इसी में आपको ये निकालना है। तो यह बेस दिया हुआ है और यह हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो B और H यानी बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, कॉस का। तब यहाँ लिखना होगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना B/H, यानी 8 कितना CD, और cos 30 कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। यहाँ लिखना होगा √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। अब आइए यहाँ, अब यहाँ क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना होगा √3CD इज इक्वल टू कितना 8 2 जा 16। अब CD इज इक्वल टू कितना होगा 16/√3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब गौर कीजिए CD कितना निकला, सबसे पहले BC कितना निकला 8/√3, तो BC हो गया 8/√3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, और CD कितना निकला 16/√3 मीटर, यह CD निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब यही CD जो है AC के इक्वल होगा, क्योंकि यही AC पोर्शन जो है, ट्री का पोर्शन AC वही टूट के नीचे गिरा है, यहाँ हो जाएगा 16/√3 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, AC तक। तो अब गौर कीजिए, देयरफॉर लिखना होगा द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, अब गौर कीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, और AC कितना निकला है, गौर कीजिए AC तो CD के इक्वल है, तो CD प्लस BC, यानी कितना CD कितना निकला है 16/√3 अब प्लस 8/√3। तो अगर हम LCM लेते हैं तो √3 LCM होगा, और 16 + 8 कितना होगा 24/√3, यानी यहाँ हो गया 24/√3। अब आइए यहाँ 24/√3 को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24√3 अब बाई 3, तो 3 8 जा 24, यानी कितना होगा 8√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गया कितना 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन NCERT का एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज मैं आप तक पहुंचाता रहूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।